नमस्कार। आज हम एक खास कंपनी के शेयर बाजार के प्रदर्शन और उसकी मौजूदा स्थिति को थोड़ा खंगाल रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड पर केंद्रित एक स्टॉक विश्लेषण वेबपेज से ली गई है। बिल्कुल। और इस जानकारी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी असल में करती क्या है, बाजार में इसकी चाल कैसी रही है। हाँ, और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, है ना? जी। वही तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। जी। स्टॉक एक्सचेंज पर इसके टिकर सिंबल है NSE पर KNRCON। और BSE पर 532942। सही। और ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग उद्योग का हिस्सा है। हाँ, जो कि बड़े सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के तहत आता है। और जानकारी ये भी है कि ये हैदराबाद की कंपनी है, 1995 में बनी थी। अच्छा, 1995 की। और मुख्य काम क्या है इनका? स्रोत कहता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए EPC सेवाएं देती हैं। EPC मतलब? EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। यूँ समझिए कि प्रोजेक्ट का पूरा काम डिजाइन बनाने से लेकर सामान जुटाना। हाँ, सामान जुटाना और फिर उसे बनाना, पूरा पैकेज। और स्रोत में सड़कों और राजमार्गों का खास तौर पर जिक्र है। सही कहा। लगता है ये इनका मेन फोकस एरिया है। और आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसे भी काफी जोर है, तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन जाता है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कें, ये तो हमेशा ही खबरों में रहता है। चलिए अब उन नंबर्स पर आते हैं जो वेब पेज पर दिए हैं। जी। ये आंकड़े हैं 17 सितंबर 2025 दोपहर 12:31 तक के। उस वक्त KNR कंस्ट्रक्शंस का शेयर भाव था 210 रुपए 12 पैसे। और दिलचस्प बात यह है कि उस दिन शेयर में अच्छी खासी तेजी थी। हाँ, मैंने भी देखा। करीब 15 रुपए 40 पैसे की बढ़त। जो कि परसेंटेज में देखें तो करीब 7.91% बनता है। एक दिन में लगभग 8% ऊपर जाना, ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। और सिर्फ कीमत ही नहीं बढ़ी, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। हाँ, NSE और BSE मिलाकर 52.4 मिलियन, मतलब 5 करोड़ 24 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ उस दिन। जी। और स्रोत ने इसे बाकायदा हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे करके नोट भी किया है। तो जब कीमत बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो इसे आमतौर पर क्या समझा जाता है? देखिए, ये एक ध्यान देने वाला पैटर्न है। तकनीकी विश्लेषण में अक्सर मानते हैं कि अगर कीमत बढ़ रही है और साथ ही ज्यादा लोग उसे खरीद बेच रहे हैं, मतलब हाई वॉल्यूम है, हाँ, तो उस तेजी में ज्यादा दम हो सकता है। ये दिखाता है कि बाजार में शायद उस बढ़त को लेकर ज्यादा विश्वास है या भागीदारी ज्यादा है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाँ, यहाँ एक बड़ा लेकिन है। स्रोत में एक और बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, वो क्या? ये जो भाव था ना, 210.12 रुपीज, ये अपने 52 हफ्ते के हाई से, मतलब साल के सबसे ऊंचे स्तर से 41.45% नीचे था। अरे बाप रे, 41.45% नीचे, मतलब उस दिन की वो जो करीब 8% की शानदार तेजी थी, हाँ, उसके बावजूद शेयर अपने साल भर के टॉप से इतना ज्यादा नीचे था। बिल्कुल। ये पूरी कहानी को एक अलग ही रंग दे देता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तेजी से पहले शेयर में एक बड़ी गिरावट आ चुकी थी, तो ये 8% की बढ़त उस बड़ी गिरावट के बाद का एक उछाल है। तो सवाल ये है कि क्या ये गिरावट रुक गई है और रिकवरी शुरू हुई है, या ये बस एक टेम्पररी उछाल है? सही। जैसे कई बार डेड कैट बाउंस भी कह देते हैं मजाक में। ये अकेला आंकड़ा इस सवाल का जवाब नहीं देता, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। सही कहा, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ और मैट्रिक्स देखते हैं। स्रोत में ट्रेंड लाइन DVM स्कोर का जिक्र है। ये DVM क्या चीज है? DVM ये 3 चीजों को मापता है: ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कंपनी के वित्तीय मजबूती। वैल्यूएशन मतलब शेयर सस्ता है या महंगा, उसकी कमाई या एसेट्स के मुकाबले। और मोमेंटम वो शेयर की हाल की चाल या ट्रेंड की ताकत दिखाता है। ओके, तो ये तीनों मिलकर स्टॉक की एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। तो KNR कंस्ट्रक्शंस के लिए स्रोत ने इसे मिड रेंज परफॉर्मर का दर्जा दिया है। इसका क्या मतलब निकालें? मिड रेंज परफॉर्मर मतलब स्रोत के हिसाब से ये स्टॉक कुछ पैमानों पर ठीक है, पर शायद सब पर नहीं। टॉप का परफॉर्मर नहीं है शायद। इसकी क्वालिटी शायद मजबूत मानी गई है, वित्तीय और तकनीकी पहलू ध्यान खींचने लायक हैं, पर शायद बाजार के लीडर्स में नहीं आता। अलग अलग स्कोर देखेंगे तो और साफ होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। ये है 65.0/100। 65? और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का टैग दिया है। 100 में से 65 तो
काफी अच्छा स्कोर हुआ ना। हाँ बिल्कुल, 65 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर काफी अच्छा माना जाता है। ये बताता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत, फाइनेंशियल हेल्थ शायद काफी अच्छी है। जैसे कि मतलब हो सकता है कर्ज ज्यादा ना हो, कमाई ठीक ठाक स्थिर हो, बैलेंस शीट मजबूत हो। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ये तो बढ़िया बात है। अब आते हैं वैल्यूएशन स्कोर पर। ये है 49.800। लगभग 50। हाँ, और इसे मिड वैल्यूएशन कहा गया, एकदम बीच में। इसका क्या मतलब है? मिड वैल्यूएशन मतलब इस विश्लेषण के हिसाब से शेयर का भाव शायद न तो बहुत सस्ता है न बहुत महंगा, अच्छा। अपनी वाजिब कीमत के आसपास हो सकता है। मतलब यहाँ वैल्यूएशन के आधार पर कोई चिल्ला चिल्ला कर खरीदने या बेचने का सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाँ। फेयरली वैल्यूड जोन में शायद। ठीक है, ना सस्ता ना महंगा। अब तीसरा स्कोर मोमेंटम, जो शेयर की चाल बताता है, ये है 40.000। 40। और इसे टेक्निकली न्यूट्रल कहा गया है। 40 तो 50 से भी कम है। हाँ, 40 का स्कोर न्यूट्रल या कह लें थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। टेक्निकली न्यूट्रल का मतलब है कि तकनीकी चार्ट्स पर शेयर में फिलहाल कोई मजबूत ट्रेंड नहीं दिख रहा। न ऊपर जाने का न नीचे जाने का। हाँ, न साफ अप ट्रेंड न साफ डाउन ट्रेंड। ये एक तरह की सुस्ती या एक दायरे में घूमने का संकेत हो सकता है, कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। ये उस 41.5% गिरावट वाली बात से थोड़ा जुड़ता है। शायद गिरने के बाद शेयर अब संभलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, ये एक संभावना है। तो अगर तीनों डीवीएम स्कोर को एक साथ देखें, वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी है, हाई ड्यूरेबिलिटी जी, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मिड वैल्यूएशन, लेकिन शेयर की चाल में फिलहाल कोई खास दम नहीं है, न्यूट्रल मोमेंटम। सही पकड़ा आपने। ये थोड़ा मिला जुला सिग्नल है। हाँ, मजबूती तो है पर रफ्तार नहीं दिख रही। बिल्कुल, और ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अक्सर निवेशक क्या चाहते हैं? मजबूत कंपनी हो और शेयर चले भी। हाँ, यहाँ नींव मजबूत दिख रही है पर मोमेंटम ठंडा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मोमेंटम पकड़ेगा आगे, या ये मजबूती सिर्फ किताबों में अच्छी लगेगी और शेयर चलेगा नहीं? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब देखते हैं कि एनालिस्ट्स मतलब विश्लेषक क्या सोचते हैं और आम निवेशकों का मूड कैसा है। जी, स्रोत में बताया है कि 17 विश्लेषकों ने इस स्टॉक को कवर किया है। 17 एनालिस्ट्स, ठीक ठाक कवरेज है। मतलब स्टॉक पर प्रोफेशनल नजर है। इन 17 विश्लेषकों का औसत 1 साल का प्राइस टारगेट वो दिया है 217 रुपए। 217 रुपए। अब ये दिलचस्प है, हमने देखा कि उस वक्त शेयर का भाव था 210.12 रुपए। तो 217 रुपए का टारगेट तो यहाँ से कितना हुआ? मुश्किल से 7 रुपए ऊपर। हाँ, लगभग 3%, सिर्फ 3% की बढ़त का अनुमान। बस 3%, ये तो बहुत ही कम है। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है। आमतौर पर जब एनालिस्ट टारगेट देते हैं तो वो मौजूदा भाव से 10%, 15%, 20% या और भी ज्यादा ऊपर का होता है। सही। 3% का टारगेट तो बहुत ही मामूली है। ये दिखाता है कि औसतन एनालिस्ट कम्युनिटी अगले 1 साल में इस शेयर से कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं कर रही। शायद उन्हें लगता है कि शेयर अपनी सही कीमत के बहुत करीब है या आने मुनाफे में कोई खास जंप नहीं दिखने वाला। कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये उस दिन की 8% की तेजी और हाई वॉल्यूम के बिल्कुल उलट संकेत हैं। हाँ, बड़ी अजीब बात है ये तो। अच्छा, स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का जिक्र तो है पर डिटेल्स नहीं है, तो उस पे हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, निवेशकों की राय है। हाँ, वो पोल वाला नतीजा। हाँ। स्रोत में एक पोल का जिक्र है जिसमें पूछा गया कि क्या केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड खरीदना चाहिए। और नतीजे देखकर तो मैं चौंक गई। पोल में 495 लोगों ने वोट किया और उनमें से करीब 84.65% ने कहा खरीदें, बाय। 84% से ज्यादा बाय, ये तो जबरदस्त है ना? सिर्फ 7.07% ने सेल कहा और 8.28% ने होल्ड करने की सलाह दी। तो ये निवेशकों के बीच, मतलब रिटेल निवेशक हो सकते हैं, उनमें बहुत ही मजबूत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाता है, बुलिश सेंटिमेंट जिसे कहते हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रोफेशनल एनालिस्ट जो औसतन सिर्फ 3% की बढ़त देख रहे हैं अगले साल में, एकदम ठंडी रहे, और दूसरी तरफ आम निवेशक जिनमें से लगभग 85% इसे खरीदने को कह रहे हैं। ये क्या चक्कर है, इतना बड़ा विरोधाभास? बिल्कुल, ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ एनालिस्ट की नपी तुली राय, दूसरी तरफ निवेशकों का ये भारी उत्साह। ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। स्रोत हमें सीधे जवाब तो नहीं देता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे?
हो सकता है निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर ज्यादा आशावादी हों, शायद सरकार की इंफ्रा योजनाओं से बड़ी उम्मीदें हों या आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स का अनुमान हो। हो सकता है उन्हें लगे कि बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं जो अभी एनालिस्ट के नंबर में नहीं दिख रहे। एक ये बात हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि हाल की वो जो 8% की तेजी और हाई वॉल्यूम था ना, हाँ, उसे देखकर निवेशकों में जोश आ गया हो, जिसे कई बार मोमेंटम चेजिंग या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। मतलब हो सकता है निवेशक हाल की खबरों या भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, जबकि एनालिस्ट मौजूदा फंडामेंटल्स और अपने मॉडल्स पे टिके हों। ये काफी कॉमन पैटर्न है बाजार में। एनालिस्ट अक्सर अपनी रिपोर्ट्स अपडेट करने में थोड़ा समय लेते हैं, जबकि बाजार का सेंटिमेंट तेजी से बदल सकता है। या ये भी हो सकता है कि एनालिस्ट कुछ रिस्क देख रहे हों, जैसे कर्ज, कंपटीशन, प्रोजेक्ट में देरी, जिन्हें आम निवेशक शायद उतना वजन नहीं दे रहे हैं। ये भी एक संभावना है। कौन सही है ये तो वक्त बताएगा। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस की क्या तस्वीर उभरती है हमारे सामने? देखिए, ये इंफ्रा सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है, खासकर रोड्स में। हाँ, डीवीएम स्कोर के हिसाब से वित्तीय हालत मजबूत है, हाई ड्यूरेबिलिटी। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से ठीक-ठाक कीमत पर है, मिड वैल्यूएशन, न सस्ता न महंगा। और तकनीकी रूप से फिलहाल कोई मजबूत ट्रेंड नहीं दिख रहा, न्यूट्रल मोमेंटम, मतलब चाल सुस्त है। हालिया प्रदर्शन देखें तो स्रोत वाले दिन अच्छी तेजी और वॉल्यूम था, जो अच्छा है। लेकिन वो अपने साल भर के हाई से अभी भी बहुत नीचे है, 41% से ज्यादा नीचे। ये चिंता की बात है। और सबसे बड़ी पहेली, एनालिस्ट का ठंडा रुख, सिर्फ 3% बढ़त का अनुमान और निवेशकों का जबरदस्त जोश, 85% खरीदने की सलाह। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही हैं? यही $1 मिलियन का सवाल है ना। हाँ, ये दिखाता है कि शेयर बाजार कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अलग अलग लोग एक ही जानकारी को देखकर बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं। तो आज के इस चर्चा में हमने केएनआर कंस्ट्रक्शंस के बारे में मिली जानकारी को परत दर परत समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कंपनी क्या करती है, 17 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से उसका प्रदर्शन कैसा था, डीवीएम स्कोर क्या इशारा कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, एनालिस्ट्स और निवेशकों की राय में वो जो बड़ा अंतर है, उस पर बात की। संक्षेप में कहें तो इंफ्रा कंपनी फाइनेंशियल मजबूत, वैल्यूएशन औसत, मोमेंटम ठंडा, हाल में एक दिन तेजी थी पर ओवरऑल गिरावट के बाद एनालिस्ट सतर्क, निवेशक बहुत पॉजिटिव। ये है कहानी का सार। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है जो शायद सुनने वालों के मन में भी हो। पूछिए। ये जो एनालिस्ट की ठंडी प्रतिक्रिया और निवेशकों के इतने गर्मजोशी भरे उत्साह के बीच इतना बड़ा गैप है, ये हमें बाजार के बारे में क्या सिखाता है? मतलब सिर्फ इस स्टॉक के बारे में नहीं, बल्कि ओवरऑल मार्केट के बारे में। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि बाजार सिर्फ नंबर्स और डेटा का खेल नहीं है। हाँ, इमोशंस भी हैं। बिल्कुल। उम्मीदें, डर, लालच, सेंटिमेंट, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्मार्ट मनी, मतलब एनालिस्ट या बड़े निवेशक, कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे भीड़ यानी आम निवेशक नजरअंदाज कर रही है, या फिर इसका उल्टा। या फिर उल्टा, कि क्या भीड़ ने भविष्य की किसी अच्छी खबर को पहले ही भांप लिया है जिसे एनालिस्ट ने अभी तक अपने मॉडल में ठीक से शामिल नहीं किया है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका जवाब शायद आगे चलकर मिलेगा, जब कंपनी के नतीजे आएंगे या सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव होगा, तब पता चलेगा कि कौन सही सोच रहा था। लेकिन हाँ, इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।